सभी को नमस्ते। AI ऑनेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आपको कुछ यकीनी रूप से पागल करने वाली खबरें सुनानी है जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य के बारे में है, OpenAI और GPT-5 की। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने आने वाले GPT-5 मॉडल के बारे में कुछ बेहद आकर्षक बयान किए हैं, जिसे उम्मीद है कि यह सबसे शक्तिशाली और बहुप्रकारी AI सिस्टम बनेगा। इस वीडियो में मैं आपको GPT-5 के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इसके क्या कार्य होंगे और इसे इतना रोमांचक बनाए रखने का कारण। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को दबा नहीं रखा है तो कृपया करके दबा दें और बेल बटन दबा दें ताकि आप आने वाले सभी शानदार AI वीडियो देख पाए। हम इस पर कवर कर रहे हैं OpenAI, जिन्होंने GPT-3 और 4, DALL-E और कोडेक्स जैसे परियोजनाओं की मास्टरमाइंड की है, जो इतने शक्तिशाली हैं कि वे टेक सीन को परिवर्तित कर दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इसके द्वारा विस्तारपूर्ण निबंध लिख सकते हैं, उड़ाने के लिए मीम उत्पन्न कर सकते हैं और तात्कालिक रूप से वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अब OpenAI का वर्तमान का फ्लैगशिप मॉडल GPT-4 है, जो कुछ महीने पहले मार्च 2023 में रिलीज हुआ था। यह एक बड़ा मल्टीमोडल मॉडल है, जिसका मतलब है कि यह टेक्स्ट और छवि इनपुट दोनों को स्वीकार कर सकता है और टेक्स्ट आउटपुट प्रदर्शित कर सकता है। यह निबंध लिखने, कोड जनरेट करने, सवालों का जवाब देने, छवियां बनाने और अन्य कई कार्यों को कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग इसके बड़े स्मृति और ध्यान से संबंधित लंबे और अधिक जटिल इनपुट और आउटपुट को संभालने में भी कर सकता है। लेकिन विश्वास करें, GPT-4 वो सब कुछ नहीं है जो GPT-5 कर सकेगा। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन के अनुसार GPT-5 पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। पहले उन्होंने इसके साथ उपयोगकर्ताओं द्वारा मॉडल को भेजे जा सकने वाले संदेशों की लंबाई पर सीमा हटाने के बारे में बात की है। GPT-4 में आपको प्रति संदेश 2048 टोकन पर कैप किया गया है, जो ये सीमित कर सकता है, लेकिन GPT-5 के साथ उपयोगकर्ताएं मॉडल को असीमित संदेश भेज सकती हैं, जिससे उन्हें इसके साथ प्राकृतिक और पुनर्विन्यासी रूप से बातचीत करने की और उससे प्रयुक्त होने की अनुमति होगी। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता मॉडल के साथ और विस्तृत बातचीत कर सकेगा, उससे कह सकता है कि यह एक ही संदेश में कई कार्यों को करने के लिए या इससे और जटिल और रूपरेखित निर्देशों को देने के लिए पूछ सकता है। यह मॉडल को उपयोगकर्ता के लिए अधिक उपयोगकर्ता मित्रपूर्ण और बहुप्रकारी बनाएगा। उन्होंने बताया है कि गणितीय हस्तक्षेप और तार्किक तर्क में सुधार करने की बात की है, क्योंकि गलतियों के साथ जूझना कभी कभी GPT-4 के साथ कठिन हो सकता है, लेकिन GPT-5 के साथ ऐसा होगा नहीं। ऑल्टमैन ने कहा है कि मॉडल इन प्रकार की समस्याओं को आसानी और सटीकता के साथ हैंडल कर सकेगा। वर्तमान में GPT-4 अक्सर उपयोगकर्ता के इनपुट को भूल जाता है और असंगत हो सकता है। उदाहरण के लिए, ये कह सकता है कि उसका पसंदीदा रंग नीला है, फिर बाद में ये कह सकता है कि वह हरा है, लेकिन ऑल्टमैन के अनुसार GPT-5 ज्यादा याद रखेगा और अधिक संबंधित तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, जिससे ये बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए रखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल्टमैन ने GPT-5 के लिए नए आत्मा अज्ञात सुधार की बातें की हैं, जो GPT-4 में नहीं है। उन्होंने इन विशेषताओं के बारे में बहुत कुछ विवरण नहीं किया, लेकिन इसका संकेत दिया कि इसमें ऑडियो और वीडियो इनपुट और आउटपुट की ओर और अधिक इंटरैक्टिविटी जैसे धाराएं हो सकती हैं, जैसे कि आवाज पहचान और सिंथेसिस, चेहरे का अभिव्यक्ति और भावना की पहचान और हस्तक्षेप नियंत्रण होगा। उन्होंने कहा है कि ये विशेषताएं मॉडल को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक इमर्जेंट और रुचिकर बना देंगी, और मैं सहमत हूं, क्योंकि इससे सचमुच AI को एक नए स्तर पर ले जाएगा। सैम ऑल्टमैन न केवल कोई CEO नहीं है, वे AI के लिए एक बड़े दृष्टिकोण रखते हैं। उनकी इसमें दुनिया को बदलने की भावना है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का हल। उनका विशेष ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में है। उनका मानना है कि AI हमें सीखने और सिखाने का तरीका क्रांतिकारी रूप से बदल सकता है, सबके लिए व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव शिक्षा अनुभव प्रदान करके। हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि OpenAI एक परियोजना पर काम कर रहा है, जिसे OpenAI अकेडमी कहा जाता है, जिसमें GPT-5 का उपयोग हाई क्वालिटी और सस्ती में शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। OpenAI अकेडमी उपयोगकर्ताओं को गणित और विज्ञान से लेकर संगीत और कला तक विभिन्न कोर्सेज और विषयों तक का पहुंच प्रदान करने का अनुमति देगा, और उपयोगकर्ता GPT-5 के साथ अपने शिक्षक, ट्यूटर, मेंटर या दोस्त के रूप में इंटरैक्ट कर सकेगा और साथ ही मार्गदर्शन और प्रतिसाद प्राप्त कर सकेगा। रोचक बात यह है कि उपयोगकर्ताएं अपने खुद के कोर्सेज बना सकेंगी और उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकेंगी। ऑल्टमैन ने कहा है कि OpenAI अकेडमी को 2023 के अंत में लॉन्च किया जाएगा और यह किसी भी व्यक्ति के लिए मुफ्त होगा जो इसे इस्तेमाल करना चाहता है।
लेकिन सैम आल्टमैन सिर्फ पॉजिटिव स्थिति की बातें नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि विभिन्न चुनौतियां और जोखिम हैं, जैसे कि पूर्वाग्रह, गोपनीयता समस्याएं और अस्तित्व संबंधी खतरे। इसलिए ओपन एआई एक जिम्मेदार संगठन बनाने का प्रतिबद्ध है, जिसका मकसद है सुनिश्चित करना कि एआई नैतिकता से और सभी की आत्मनिर्भरता और गरिमा का सम्मान करके उपयोग हो और सभी मानवता के हित में हो। इस दृष्टि को यकीनी बनाए रखने के लिए ओपन एआई सरकारों और नियामकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एआई को विधिक और नैतिक रूप से उपयोग किया जाए। आल्टमैन ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से मिलकर यूरोप में एआई के भविष्य पर चर्चा की। उन्होंने चर्चा की कि एआई को ऐसे नियमित किया जाए जो नवाचार और सामाजिक कल्याण की सामंजस्यपूर्णता को बनाए रखता है। ओपन एआई और GPT-5 के लिए आगे क्या है, ये दिखता है कि उनके पास बड़ी योजनाएं हैं। आल्टमैन चाहते हैं कि ओपन एआई के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर हो और GPT-5 को सबसे शक्तिशाली एआई सिस्टम बनाया जाए। वे चाहते हैं कि GPT-5 और भी बहुप्रकारी, अनुकूल, विस्तारशील और पहुंचने में शक्तिशाली हो। उन्होंने कहा है कि GPT-5 में 2024 के बीच सार्वजनिक रिलीज के लिए तैयार हो सकता है। ये बहुत करीब है, और बेशक ओपन एआई और आल्टमैन एकमात्र एआई खेल के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य बड़े खिलाड़ी भी अपनी एआई सिस्टम पर काम कर रहे हैं। उनको इस प्रतिस्पर्धा का स्वागत है। उन्हें लगता है कि प्रतिस्पर्धा नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देती है, और अंततः उद्देश्य यह है कि एआई प्रौद्योगिकी सभी मानवता का भला करे। वे ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा कैसे होगी। उनके शब्दों में, उनका सिद्धांत यह है कि प्रतिस्पर्धा ने उनकी सोच और समृद्धि को कैसे बढ़ाया है, और अंत में उद्देश्य है कि एआई प्रौद्योगिकी सभी के लाभ के लिए हो। उन्होंने ये भी कहा है कि वे अन्य संगठनों के साथ सहयोग के लिए खुले हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एआई की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साझेदारी की आवश्यकता है। इसके अलावा आल्टमैन ने एआई सुरक्षा के महत्व को पूरी तरह से समझा है। उन्होंने ये बताया है कि एआई की शक्ति के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ओपन एआई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उनकी एआई तकनीकें, जैसे कि आने वाले GPT-5, सभी के लाभ के लिए सुरक्षित और लाभकारी रूप से डिजाइन और लॉन्च की जाएंगी। वे एआई सुरक्षा अनुसंधान में भारी निवेश कर रहे हैं, एआई उपयोग के लिए मार्गनिर्देशक बना रहे हैं, और उनकी एआई को हानिकारक निर्देशों को मना करने के तरीके की खोज कर रहे हैं। उनका ओपन एआई के लिए दृष्टिकोण है कि वे एआई नैतिकता के क्षेत्र में उदाहरण स्थापित करें। वे अपने काम को प्रासंगिकता देने के लिए नियमित रूप से अपने एआई अनुसंधान का सारा कागज प्रकाशित कर रहे हैं, सुरक्षा नीति और मानकों की अनुसंधान को साझा कर रहे हैं, और अपनी लागू शिक्षा नीतियों पर जन सहमति को बढ़ावा देने के लिए जन से निमंत्रण कर रहे हैं। संक्षेप में, ओपन एआई का भविष्य GPT-5 के साथ और भी रोचक यात्रा की तरह दिख रहा है, और उनकी योजनाएं बड़ी हैं, जिनमें GPT-5 और अन्य रोमांचक परियोजनाएं शामिल हैं। वे एआई प्रमाण स्वीकृता में अग्रणी बनने का आदर्श देख रहे हैं, और जैसा कि आल्टमैन ने कहा है, वे अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अब आना बाकी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने GPT-5 के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या विचार है, तो कृपया नीचे टिप्पणी बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। हम इसे बहुत छाने और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम जल्दी ही मिलते हैं। शुभ रात्रि।